Hey, welcome back. This is Gaurav Pathak, motivational and inspirational speaker. आज एनर्जी थोड़ी हाई है क्योंकि हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी एनर्जी की वजह से आज हम सब लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, कहीं भी जाएं कहीं भी आएं, हम किसी के आज गुलाम नहीं हैं। वो मुमकिन हो सका है उन वीर सपूतों की वजह से जिन्होंने हमको आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस प्रकार से एक दीवार को तोड़ने के लिए जितने हथौड़े मारे जाते हैं, वो सारे हथौड़े उस दीवार को तोड़ने के जिम्मेदार होते हैं, ना कि केवल वो हथौड़ा जो आखिर में उस दीवार पे मारा जाता है। इसी प्रकार हम सबको आजाद कराने के लिए गांधी और नेहरू को जितना योगदान है, उससे कई गुना ज्यादा योगदान उनका है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम सबको आजाद कराया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, जाने अनेक ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने हम सबको आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज एक ऐसे सच्चे वीर सपूत की हम बात करेंगे जिन्होंने ना केवल इंटरनल इवेंट्स को वरीयता दी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत काम किया। हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, आइए उनके बारे में शुरुआत से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1887 में बंगाल के कटक में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता के विश्वविद्यालय में बी ऑनर से करके की, लेकिन उनकी कोलकाता के विश्वविद्यालय में कुछ बातों को लेकर टीचर से लड़ाई हो गई, क्योंकि उनको मानना था कि सबसे बड़ा अपराध करना नहीं बल्कि अन्याय को सहना और असत्यता को स्वीकार करना सबसे बड़ा अपराध होता है। इसीलिए वो कॉलेज में कुछ ऐसी गतिविधियों को वरीयता देते थे जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और उनके खिलाफ खड़े होते थे। इसीलिए उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, तुम विदेश चले जाओ, आईसीएस की कोचिंग करने, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने विदेश चले जाओ, क्योंकि उस समय हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं उनकी तैयारी नहीं कराई जाती थी। इसीलिए उनको आईसीएस की कोचिंग करने के लिए विदेश भेज दिया गया। आईसीएस की तैयारी के लिए 4 साल लगते हैं, लेकिन यहां पर आप उनका आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी का पता लगा सकते हैं। 4 साल की पढ़ाई को सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 7 महीने के अंदर पूरा कर लिया और ऑल ओवर 4th रैंक वो लेकर के आए। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं ये सिविल सर्विस करके अंग्रेजों के साथ काम करूंगा, लेकिन एक तरफ अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे देशवासियों को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, परेशान कर रहे हैं। यह इतिहास में पहली दफा हुआ था जब किसी ने राष्ट्रभक्ति के लिए उस सरकारी नौकरी सिविल सर्विस को छोड़ दिया। तब उनके हजारों लोग फैन हो गए थे। कहते हैं ना कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाए तब दुनिया का हर सुख फीका पड़ जाता है। वही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ। जब उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी तब उनके हजारों लाखों में लोग फॉलोवर बन गए, उनको फॉलो करने लगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए गांधी जी के अंतर्गत कार्य करने लगे, लेकिन वो गांधी जी से पूरी तरीके से सहमत नहीं रहते थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अंग्रेज अहिंसा से मानने वाले नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कई बार समझाया, लेकिन गांधी जी नहीं माने। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद होने लगे। मनभेद नहीं थे, लेकिन उनके लोगों के मत अलग अलग थे, इसीलिए उनके बीच मतभेद होने लगे। 1928 में अंग्रेजों ने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि मैं तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दिए दे रहा हूं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह होता है कि हम तुम सबको आजाद करे दे रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम सब भारतीयों को आजाद करे दे रहे हैं, लेकिन भारत के रूल और रेगुलेशन सारे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तय किए जाएंगे। जितना भी कंट्रोल होगा वो इंग्लैंड के हाथ में होगा। जब चाहेंगे हम यहां का प्रधानमंत्री उस पद से हटा देंगे, किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा खुद का नहीं होगा, अंग्रेजों का होगा।
ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन हम पे अप्लाई होगा, मींस वो जब चाहेंगे तब हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, हमारे देश को फिर से गुलाम बना सकते हैं। इस बात से गांधी जी थोड़े सहमत हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहता हूं मैं अपने देश को पूरी तरीके से स्वतंत्र कराऊंगा। तब उन्होंने नारा दिया था जय हिंद, मींस मैं अपने देश को पूर्ण स्वराज कराऊंगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र कराऊंगा। गांधी जी की बात उन्होंने नहीं मानी। जब सुभाष चंद्र बोस डट करके अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करने लगे, तब उनको कई बार जेल भेजा गया, उनके घर पे नाकाबंदी कर दी गई। ब्रिटिश के जो आर्मी वाले होते थे वो सुभाष चंद्र बोस के घर के चारों ओर खड़े रहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने दिलो दिमाग में सोच लिया था कि मुझे अपने देश को आजाद कराना ही कराना है। इसीलिए जब कहते हैं ना कि राष्ट्र प्रेम का शोला जब दिल में घर कर जाता है, तब दुनिया का हर सुख फीका पड़ जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे की मदद से रात में कार में बैठकर छुप करके निकल गए और उन्होंने सोचा कि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान ये सारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिमाग लगाया कि इस समय हमें जर्मनी के पास चलना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर है वो अंग्रेजों के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस बहुत कठिनाई करके, बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करके जर्मनी पहुंचे, समुद्री यात्रा करके समुद्री जहाज से वो जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में हिटलर के यहां गए। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, उनका यहां पर इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल एक बार और आप नापिएगा। देखिए, जब वो हिटलर के यहां गए, लोग उन्हें मिलने नहीं दे रहे थे हिटलर से, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हिटलर से उन्हें मिलने की आज्ञा दी गई। जब वो हिटलर के कैबिन में अंदर गए, तब अंदर से एक हिटलर आया और उनसे बोला, हेलो माई सेल्फ हिटलर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब अब आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की आईक्यू लेवल। उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं इंडिया से आया हूं, मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। वो आदमी एकदम शॉक हो गया, बोला मैं ही तो हिटलर हूं। बोला नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे हिटलर से मिलना है। वो अंदर चला गया। दूसरी बार एक बंदा और आया, बोला हेलो माई सेल्फ हिटलर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नमस्कार, मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना। तब वो लोकल वाले हिटलर अंदर जाते हैं और असली वाले हिटलर से कहते हैं कि अजीबो गरीब आदमी बाहर आया है, जिससे मैं कहता हूं कि मैं ही हिटलर हूं, वो मानने को तैयार नहीं है, कहता है मुझे असली हिटलर से मिलना है, अब आप ही जाइए। तब असली वाला हिटलर बाहर आता है और बहुत एटीट्यूड में पूछता है, बताइए क्या काम है, मैं ही हिटलर हूं है। तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, नमस्कार, मैं भारत से आया हूं, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। तब वो हिटलर चौंक जाता है कि इसने कैसे पहचान लिया कि मैं ही असली हिटलर हूं। तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपका स्वभाव बहुत गर्म स्वभाव है, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर एटीट्यूड है, और मैं एक पराधीन देश से आया हूं जो इस समय अंग्रेजों का गुलाम है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, इसीलिए आप पहले हाथ नहीं बढ़ाएंगे मुझसे मिलने के लिए। इसीलिए मैंने पहचान लिया कि वो सारे असली हिटलर नहीं थे, आप ही असली हिटलर हो। हिटलर सुभाष चंद्र बोस की ये बातें जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ। और जब हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की सारी गतिविधियां बतलाई, तब सुभाष चंद्र बोस से हिटलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जर्मनी में हमारे देश के 45,000 सैनिक बंद थे। हमारे देश के 45,000 सैनिक बंद थे, उन सबको हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से प्रसन्न होकर छोड़ दिया। और तब सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद सेना का गठन किया। लेकिन जर्मनी पूरी तरीके से हमारे देश का सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जापान कर सकता था। इसीलिए हिटलर ने अपने देश की पनडुब्बी से, अपने देश के समुद्री जहाज से वो सारे सैनिक, भारतीय सैनिक और सुभाष चंद्र बोस को जापान भेज दिया और जापानी प्रधानमंत्री से कहा कि आप सुभाष चंद्र बोस की मदद कीजिए। फिर क्या था, जापान के प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद करने के लिए हाँ भर दी, मीन्स स्वीकृति दे दी।
सुभाष चंद्र बोस जब जापान गए, जापान में उन्होंने एक तगड़ी सेना बनाई जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, और उन्होंने उस समय उस सेना में कहा कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। फिर क्या था, सभी लोग जितने भी भारतीय जापान में रहते थे वो सभी अपने अपने बच्चों को खुद आजाद हिंद सेना में भर्ती होने लगे, और उस आजाद हिंद सेना की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने भारत के कई बड़े हिस्सों से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भगा दिया। लेकिन जापान के उस समय, जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के समय एटम बॉम्ब डाल दिया था, जिस वजह से जापान बहुत ही परेशान हो गया था और सुभाष चंद्र बोस को मदद करने से मना कर दिया। फिर क्या था, सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ना तो उनके पास अब हथियार बचे थे, ना फौज को खिलाने के लिए खाना बचा था। तब उन्होंने सोचा अब क्यों ना गांधी जी से मिला जाए, उनसे कुछ मदद मांगी जाए। तब वो जापान से इंडिया आ रहे थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि उनका वो जो प्लेन था वो कहां क्रैश हो गया, क्या हुआ। आज तक बहुत सारे मतभेद हैं सभी के बीच में, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस कहां गए। एक ऐसा नेता जो दिल और जान से हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हम सबको आजाद कराने के लिए विदेश में घूम रहा था, हम सबको आजाद कराने के लिए विदेशी गतिविधियों को एक नया मुकाम दे रहा था। उस देशभक्त को हमको नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। शायद सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो शायद उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं हम सबको आजाद कराने के लिए, उन सबको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दी जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।